स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड भी आएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये फॉर्मूला बेस्ड हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट एज अ रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह हम लोग इसको पढ़ेंगे, रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट की तरह। लेकिन बस होगा क्या कि कैलकुलेशन होगा विद द ग्रोइंग प्रिंसिपल। इसका मतलब मैं समझाता हूं। मतलब जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो पहले साल के लिए था वो अगले साल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वो बढ़ेगा कैसे? क्योंकि जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, और जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के लास्ट एंड में जो अमाउंट आएगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो इसके इंट्रोडक्शन में देखो कुछ लिखा हुआ है, वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि when money is borrowed on simple interest then the interest is calculated uniformly on the original principal throughout the loan period। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि अगर 100 रुपीज प्रिंसिपल है हमारे पास और टाइम इज इक्वल टू मान लो 5 इयर्स के लिए भी हमने दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, तो ऐसे केस में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट और सिंपली इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100 कर देते हैं, और इससे क्या मिल जाता है हमको, इंटरेस्ट मिल जाता है पूरे 5 इयर्स के लिए। ठीक है, एक ही बार में टाइम पीरियड पूरा 5 ईयर लिख देंगे। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, 1 by 1 ईच ईयर हमारा अलग अलग कैलकुलेट होगा। However, in post offices, bank, insurance, corporation and other corporate companies which lend money and accept deposit, the method of calculating interest is different। कैसे इंटरेस्ट डिफरेंट रहता है? एक सर्टेन पीरियड के लिए वो आपसे पैसा ले लेते हैं, और सर्टेन पीरियड के हिसाब से और सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा ले लेते हैं। हर 3 महीने पे क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। और उस केस में पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो मिडिल में। क्या करना होगा आपको, पैसा आपने डाल दिया, फिक्स कर दिया, 100 रुपीज है अगर, तो फर्स्ट ईयर 10 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिले अगर, तो सेकेंड ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। आप उस पे 10% यानी कि 11 रुपए जो है आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा फिर 121 रुपीज हो जाएंगे। और ये जो अमाउंट होगा सेकेंड ईयर के लास्ट में, यही आपका थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा जितने साल के लिए होगा। In this method, the borrower and the lender agree to fix a certain unit of time। एक निश्चित समय होता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, say 1 year or a half year or 1 quarter of a year, that is 3 months, to settle the previous account। ठीक है, कि जो अकाउंट है यानी कि जो चल रहा है उनका जो प्रिंसिपल उन्होंने दिया हुआ है उसको एक सर्टेन टाइम के बाद ये वापस ले लेते हैं, सेटल डाउन कर दिया जाता है। ऐसे केसेस में द इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड इज टेकन एज द प्रिंसिपल फॉर द सेकंड यूनिट ऑफ टाइम। The amount of this principal at the end of the second unit of time becomes the principal for the third unit of time and so on। यानी ये जो बात मैंने आपको बताई यही चीज कि जो मैंने डिपॉजिट किया 100 रुपीज, ये मैंने फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में डिपॉजिट किया, मुझे ईयर के एंड में ये मुझे इंटरेस्ट मिला। अब सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में ये दोनों ऐड हुआ, तो जो अमाउंट आया वही सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर के एंड में जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो ऐड हो जाएगा अमाउंट में, तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और जो हमारा इंटरेस्ट है उसी पर कैलकुलेट होगा। After a certain specified period, the difference between the amount and the money borrowed is known as the compound interest, और CI short form use करते हैं इसके लिए।
तो एक सर्टेन अमाउंट के लिए 3 साल के लिए, जैसे यहाँ पे 2 साल हो गया, कितना है यहाँ पे देखो 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो 2 साल के एंड में अगर आप कैलकुलेट करना चाहो कि CI क्या होगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप जो अमाउंट है उससे प्रिंसिपल माइनस कर दो, यानी 21 रुपीज ये क्या आए हैं, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। ठीक है, द फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, ये वो टाइम है जब आपका कन्वर्जन हो रहा होगा, किसका, आपके प्रिंसिपल का। टू फाइंड CI व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो कैसे, जब आपका एनुअली होगा तो क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। एक एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं, अगर आगे एग्जांपल नहीं है तो, नहीं एग्जांपल है तो एग्जांपल के साथ ही देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, फॉर 3 years ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अभी देखो इसका भी जो है ना बहुत मेन रोल होता है, कई जगह पे हमसे गलती कहां होती है, यहीं पे हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाफ ईयरली भी आएगा, क्वार्टरली भी आएगा, मंथ्स भी आएंगे, डेज भी आएंगे, तो यहाँ पे क्लियरली जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 2500 रुपीज है, टाइम कितना है आपका 3 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 6% शॉर्ट फॉर्म में पर एनम या एनुअली हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, तो हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन टाइम क्या लिखेंगे, 1 year, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, और ये कितना आएगा, ये वैल्यू मेरी आएगी 2500 इंटू 1 इंटू 6 अपॉन में 100। 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया, 25 6 जा 150, ये इंटरेस्ट आ गया। तो यहां लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, कितना आ जाएगा, ये प्रिंसिपल हमने देखा है कितना है 2500 प्लस 150, ये कितना आ जा रहा है 2650 रुपीज, इतना आ गया। अब यही जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यही प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। देखो टाइम बचाने के लिए और साथ ही साथ ज्यादा स्पेस ना ले, इसीलिए टी शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, टी और आर यूज करेंगे, इतना आप समझ जाओगे। अब यहां विदाउट फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 2650 इनटू 1 इनटू कितना आएगा ये 6 अपॉन में 100, और इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा हमारा, ये आपका, इसको एक जीरो सिर्फ कैंसिल करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 जा 30, तो एक जीरो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, 6 5 जा 30 का 0, और 6 6 जा 36, 39 का 9, 3 कैरी हुआ, 6 2 जा 12, 3 15, अपॉन में कितना आ गया ये 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 159 रुपीज, ये आ गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना हुआ, तो भाई जो प्रिंसिपल था ना सेकेंड ईयर के लिए प्लस इंटरेस्ट जो आया है सेकेंड ईयर के लिए, उसको ऐड करना है आपको, यानी 2650 को ऐड करना है किसके साथ,
1,559 के साथ। देखो यहाँ पे 150 रुपये एक्स्ट्रा है 2500 में, यहाँ पे भी 150 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 1.5 कितना होता है 300 होते हैं, मतलब ठीक है ऐसी है, तो 150 150 300 हो गया। तो यहाँ पे 2650 के साथ ये कितना हो जाएगा 50 और लग गया, तो 2700 2800, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2809 रुपीज। ये जो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आया है यही प्रिंसिपल हो जाएगा फॉर द थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, अमाउंट ये पहला इंटरेस्ट था, ये दूसरा इंटरेस्ट था, तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू, हाँ यही आएगा, तो डायरेक्टली मैं यही लिख दे रहा हूं ना 2809 लिख दे रहा हूं। क्या लिख दूं यहाँ पे 2809। अब इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, मेथड आप समझ ही चुके होंगे, इसी तरह से इसको लिखना है, और जो इसको है मैं बोल भी दे रहा हूं, प्रोनाउंस भी कर दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100, और ये कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आएगा 6 के टेबल में 9 से 54 आ गया। ठीक है, 6 8 या 48 का 8 होता है, और 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 6 9 जा 54 हो गया, 6 8 जा 48 का 8 आ गया, और उसके बाद 6 2 जा 12 4 16 हो गया। ठीक है, अपॉन में 100 कितना आएगा 168.54, ये आ गई वैल्यू। अब क्या करना है आपको, अमाउंट निकालना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू कितना आएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, कितना है ये 2809 प्लस 168.54 डेसिमल लगा के 00, ये कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं मैं 54 8 9 17 का 7 617 819 और 2 2977.54, ये क्या आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया ये टोटल अमाउंट जो कि थर्ड ईयर पे एंड हो रहा है। और अभी पीछे एक फॉर्मूला देखा था, और वो फॉर्मूला कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। हम यहां पे भी वही लिखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, फाइनल अमाउंट मेरा कितना है 2977.54 माइनस 2500 कितना है, एक मिनट 2500। अब देखो यहाँ पे 500 यहाँ पे 900, कितना डिफरेंस आया 400, ठीक, और 77.54, तो 77.54 ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, अ मैन बोरोज ₹12,000 at 10% per annum compound interest पे। If he repays 3,500 at the end of the first year and 3,800 at the end of the second year, find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year। सेकेंड ईयर के एंड में ही जो 3,800 पे कर देगा, तो जो पैसा बचेगा वही तो आपका बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर पे आएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पे 12,000 ये जो प्रिंसिपल जो उसने उधार लिए 10% पे, ये रेट पे, और कितने टाइम के लिए वो तो नहीं दिया है, लेकिन पूछा है ना आपसे कि थर्ड ईयर के शुरू के लिए,
तो यहाँ पे रीपे कर देता है, दोबारा पे कर दे रहा है 3500 फर्स्ट ईयर के एंड पे और 3800 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो आपको बताना है कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या होगा, तो सेकेंड ईयर के लास्ट में इसको पे करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वही आपका प्रिंसिपल होगा, किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए, यानी वही आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी जो उसको पे करनी होगी आगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारे पास 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 10% और क्या दिया हुआ है, टाइम नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे रीपे कर रहा है। पहली बार कितना कर रहा है 3500 और फिर रीपे कर रहा है सेकेंड ईयर के एंड में 3800, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। जीरो से दो जीरोस कैंसिल हो गए, कितना आ गया ये वैल्यू आई मेरे पास 1200। तो अमाउंट कितना आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में अमाउंट कितना आएगा, तो जो प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल कितना है मेरा 12,000 प्लस 1200 इंटरेस्ट 13,200। अच्छा, रीपे कर देता है तो अमाउंट आफ्टर रीपेमेंट ऑफ 3500 इज इक्वल टू कितने का रीपेमेंट करेगा 3500 का, तो 13,200 माइनस 3500 और ये कितना आएगा 0 0, 12 से 5 गया 7 और 12 से 3 गया 9, कितना आया 9700। अब ये जो रीपेमेंट 3500 का किया है, तो ये जो 9700 आया है ना, ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 9700। तो देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। 0 से 0 और 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 970 रुपीज का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू P2 प्लस I2 और ये प्रिंसिपल कितना है 9700 प्लस इंटरेस्ट कितना है 970 रुपीज, 9 16 का 6 9 1 10। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन जो है ना हमारा इजी रहे, ठीक है। अब ये कितना आ गया 10,670। तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर रीपेमेंट, यहां पर भी एक रीपेमेंट हुआ है और रीपेमेंट कितने का हुआ है ऑफ ₹3800 एंड दैट इज इक्वल टू 10,670 माइनस 3800, कितना आएगा 70, 16 से 8 गया 8 और 9 से 3 गया, तो 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6,870। तो क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ लोन outstanding at the beginning of third year is equal to 6,870। जो ये प्रिंसिपल ये जो अमाउंट आया है सेकेंड ईयर के लास्ट में वही अमाउंट होगा थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, यही अब बचा है उसको पे करने के लिए, और यही तक उनसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एग्जांपल,
कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल है, ये आपका टाइम ड्यूरेशन है और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 4,000 के लिए निकालना है। क्या ही करने के लिए दिया हुआ है, कोई नहीं दिया है, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रिंसिपल 4,000, टाइम 3 इयर्स है और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल नहीं सॉरी, यहाँ पे तो प्रिंसिपल दिया ही हुआ है, तो इंटरेस्ट सीधे निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन में 100 कर दिया मैंने। 0 से 0 कैंसिल, फिर एक 0 से एक और 0 कैंसिल कर दिया। कितना आ गया ये, 400। तो अमाउंट जो हुआ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल जो गिवन था प्लस जो इंटरेस्ट आया है। तो ये आया आपका 4,000 प्लस 400 यानी कि 4,400 आ गया। अब ये अमाउंट जो फर्स्ट ईयर के एंड में आया है, प्रिंसिपल भी यही हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, कितना हो गया, 4,400। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर टाइम इनटू रेट, हाउ मच इट इज गिवन, 10% ओनली, अपॉन में 100। अगेन 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया ये, 440। और क्या आया है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, एंड दिस वन इज इक्वल टू 4,400 प्लस 440। दोनों वैल्यूज दिख रही होंगी। 4,400 आपका A1 की वैल्यू है, ठीक है, A1 कह लो या फिर आपका P2 कह लो। तो P2 और I2 यही ना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। कितना आया ये, 4,840, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब हमको क्या करना है, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। प्रोनाउंस कर दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म को, ठीक है। अब कितना आएगा ये, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल दैट इज 4,840 इनटू टाइम इनटू रेट अपॉन में 100। और ये सिंपली कितना आ गया, 484 आ गया। ठीक, ये आ गया आपका। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर यानी फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू P3 प्लस I3। और P3 की वैल्यू कितनी है, P3 की वैल्यू है 4,840। कितना है, 4,840 प्लस कितना करना है, 484 प्लस करेंगे, कितना आएगा, 4 8 4 12 का 2, 8 4 12 1 13 का 3, 4 1 5, 5,324 ये फाइनल अमाउंट आया। और CI की वैल्यू हमने देखी थी, क्या होता है, फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फाइनल अमाउंट मेरे पास 5,324 है और प्रिंसिपल कितना गिवन था, 4,000, और ये कितना आएगा, 1,324। एक और मेथड है CI कैलकुलेट करने के लिए। आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, सारा इंटरेस्ट आप ऐड कर दो। यानी किसकी बात हो रही है, 400 की बात हो रही है, फिर उसके बाद 440 की बात हो रही है और 484 की बात हो रही है। तो 400 प्लस 440 प्लस 484, पहले तो देखो 84 और 40 को ऐड करो तो 124 आता है। तो 24 यहाँ पे मैंने लिख दिया। 1200 और 124 का 100 अभी बचा हुआ है, तो कितना लिखेंगे, 1324, यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट फॉर 2.5 years on 6,000
एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे स्पेशल क्या है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे प्रिंसिपल 6000 है, लेकिन टाइम जो दिया हुआ है वो 2.5 इयर्स दिए हुए हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम है, जैसा नॉर्मली दिया रहता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल 6000 टाइम इज इक्वल टू 2.5 इयर्स हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। देखो 2 साल के लिए तो सिंपली जाएगा, सिर्फ फोकस किस पे करना है, हाफ ईयर वाले पे। तो कितना हो गया यहाँ पे, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। ये 0 इसको कैंसिल किया, ये 0 इसको कैंसिल किया, कितना आ गया मेरे पास 600 वैल्यू आ गई। अब प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर से पहले अमाउंट लिखना जरूरी है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये अमाउंट हमेशा एंड में ही रहेगा भाई, तो कितना आ जाएगा P प्लस I1, और ये कितना हो रहा है 6000 प्लस 600 इज इक्वल टू 6600 हो गया। नेक्स्ट, ये जो हमारा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर है, एक्चुअली में अमाउंट जो एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर पे आएगा वही है, और ये है 6600 के इक्वल। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कैलकुलेट करने के लिए 6600 प्रिंसिपल इनटू टाइम इनटू रेट, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुछ होता है तो देखते हैं। ठीक, कितना आया 660 रुपीज आ गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, एंड दिस इज इक्वल टू 6600 प्लस 660। अब यहाँ पे देखो 66 में 6 को ऐड करो तो कितना आएगा आपका 72, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 7260, सही है ना। 66 में 6 ऐड किया 7200 हो गया, और 60 और ऐड कर दिया। प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज 7260। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम यहाँ पे हाफ ईयर है, कुछ भी स्पेशल उतना खास नहीं है। इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर जो कि हाफ ईयर है, थर्ड वाला क्या है, एक हाफ ईयर है, इसको नहीं भूलना है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 1/2 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। या तो 2 को नीचे ले आओ या फिर इसको कट कर दो, तो 2 को यहाँ पे बिना इसको नीचे लाए 2 5 से कट कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा हो जाएगा। 2 से इसको आप कट कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2 एंड 2 3 जा 6, कितना आ गया मेरे पास 363। और ये क्या है, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर के लिए है, ठीक है, हाफ ईयर के लिए 363 आ गया। हमको क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो हम डायरेक्टली I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है 600, मैंने यहां मेंशन किया 600। सेकेंड ईयर के लिए कितना है 660 मेंशन कर दिया, और थर्ड ईयर के लिए 363 है, 363 है, और सारा मुझे क्या करना था, ऐड करना था। 3 12 का 2 4 16 6 16 1623, and this is our answer. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम फर्दर। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नहीं सॉरी, अब देखो हाफ ईयरली के लिए कह रहा है, टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि आपने पैसा रखा या जमा किया या किसी से लिया, बोरो किया, अब इंटरेस्ट जो देना पड़ रहा है या फिर जो मिल रहा है वो हर हाफ ईयर पे, यानी विद इन 1 ईयर आपको 2 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R% per annum,
देन इट इज क्लियरली r/2% पर हाफ ईयर। तो इसको क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छे से रीड करना है कि हाफ ईयरली देने के साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली दिया हुआ है या एनुअली दिया हुआ है। एनुअली दिया होगा 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलरेडी हाफ ईयरली होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। The amount after the first half year become the principal for the next half year। ये भी समझने की बात है कि पहले जब हम लोग एक एक साल पे देख रहे थे कि हमारा इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, अब 100 रुपीज है और अगर 5% अगर 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है और लिख दिया कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो यहाँ पे हाफ ईयर के लिए कितना हो जाएगा, हाफ ईयर के लिए हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था कि पहले देखना है कि यहाँ पर एनम दिया रहता है या हाफ ईयरली ऑलरेडी दिया रहता है। पर एनम दिया है तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट हाफ ईयरली कितना लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। तो 100 का 5% 5 रुपीज हो गया, कितना हो गया 105। और ये कब हुआ, विद इन 6 मंथ कह लो या फिर विद इन हाफ ईयर हो गया। अब फिर इससे आगे क्या हो जाएगा, 5% फिर से इस पे लग जाएगा सिर्फ आधे साल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है और मेथड कैलकुलेशन का इस केसेस में इस तरीके से दिया रहता है, जैसे कि अगर टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉल करेगा, इंटरेस्ट फॉल्स 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम फॉल कर रहा है ना, ठीक। और वैसे ही अगर टाइम दिया हुआ है कितना 1.5 ईयर, तो इंटरेस्ट फॉल करेगा कितनी बार, 3 टाइम्स। तो ऐसे ही हाफ ईयरली के लिए, ऐसे ही क्वार्टरली के लिए, सबके लिए आप निकाल सकते हो। और यहां पे करना कुछ नहीं है, जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम करते हो, अपॉन में 100 करते हो आप, तो यहाँ पे रेट अपॉन में 2 कर दोगे और टाइम के लिए भी अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम तो 1 ही रहेगा, इंटरेस्ट जितनी बार फॉल करेगा उतनी बार हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया है। और यहीं पे अगर कहीं इंटरेस्ट हमको ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है 10% पर एनम, तो क्या लिख लेंगे, इस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5%। तो अगर पहले ही हम हाफ ईयरली कर लेंगे तो यहाँ पे हमको r/2 भी नहीं करना है। आओ चलो देखते हैं इसको क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन में होगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 1 ईयर एट 8% पर एनम। देखो ये देखना जरूरी था, और साथ ही साथ कंपाउंडेड है हाफ ईयरली, यानी हर 6 मंथ पे इंटरेस्ट फॉल करेगा, हर 6 महीने पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल की जो वैल्यू है दैट इज 4000, टाइम जो दिया हुआ है वो 1 ईयर दिया हुआ है, इंटरेस्ट 1 साल में 2 बार फॉल करेगा, याद रखने की चीज है। और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है पर एनम इज इक्वल टू 8% दिया हुआ है, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4%। मैंने पहले ही लिख दिया, यहां डिवाइड कर लिया, r को r/2 कर लिया। अब हम फॉर्मूले में r/2 नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे अब यहां पे, इंटरेस्ट I1 फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। I1 निकाल रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म दे दिया इसको कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली ऑलरेडी कर दिया, r/2 मतलब 8/2 लिखते, हम पहले ही डिवाइड कर दिए तो डायरेक्टली लिख दिया, और 8 टाइम इंटरेस्ट फॉल कर रहा है अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल,
4 4 जा 16, 160 आ गया। तो प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले हाफ ईयर के लिए, आधे साल के लिए इंटरेस्ट, अरे सॉरी प्रिंसिपल क्या होगा, तो जो P गिवन था प्लस इंटरेस्ट जो अभी आया है पहले आधे साल वाला, यानी कि 4000 प्लस 160 इज इक्वल टू 4160 आ गया। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर एंड दिस वन इज इक्वल टू 4160 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब ये कितना आया, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4 2 6 आ गया। फिर उसके बाद 4 4 जा 16 अपॉन में 10 भी तो है, तो 166.4 लिखें या 40 लिख सकते हैं हम। ये आ गया। आपको क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइनल अमाउंट ना निकालें, इसके लिए हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाल रहे हैं, I1 इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है 160 और नेक्स्ट के लिए 166, तो 160 प्लस 166.40 ऐड करना है हमें, तो 40 6 6 6 12 का 2 2 1 3 कितना आ जाएगा, ये आंसर हमारा ₹326.40 पैसा, ये आ गया। और एग्जांपल्स हैं, एक और है वो भी देख लेते हैं। एग्जांपल्स, बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट वगैरह में एग्जाम में जो है ना एग्जांपल वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर चेंज रहता है, माइनर डिफरेंस भी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। अ सम ऑफ ₹30,000, और एग्जांपल के लिए मैंने एक और खास बात बताई थी कि एग्जांपल जो दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी तरह के, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में मिलते हैं। तो अगर आप सारा एग्जांपल सॉल्व कर लिए तो समझ लो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। सम ऑफ ₹30,000 जो कि प्रिंसिपल है इज डिपॉजिटेड, जमा किया बैंक में, फॉर 1.5 ईयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। देखो यहाँ पे अगेन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सालाना दिया हुआ है, यानी पर ईयर दिया हुआ है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड इन द अकाउंट हाफ ईयरली, हर आधे साल पे इंटरेस्ट लग रहा है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट एंड अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर। अब यहाँ पे हमसे अमाउंट पूछा है, तो इसमें अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, और यहां भी 3 टाइम्स कैलकुलेशन होगा, क्योंकि विद इन 1.5 ईयर 3 टाइम्स हमारा इंटरेस्ट फॉलो करेगा। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 30,000 और यहां पे टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है R%, वो पर एनम के लिए दिया हुआ है 8%, तो देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा 8 का आधा, यानी कि 4%। यहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आई होप सो, इतना आप समझते होंगे, क्लास 9th में है आप। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, और इंटरेस्ट पहले आधे साल के लिए कितना होगा 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 कितना आया, ये आया मुझे मेरा 1200। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल क्या, इसमें अमाउंट निकालते चले, क्योंकि थर्ड वाले में अमाउंट निकालना ही है, तो यहाँ पे हम अमाउंट निकालते चले, ठीक है। ऐसे आदत रहेगी तो क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट हाफ ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, आप पूरा लिखना, इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर।
प्रिंसिपल कितना था 30,000 था और ये कितना है 1200, यानी कि 30,000 और 31,200, ये हमारा क्या आ गया अमाउंट फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर, ये सेकेंड हाफ के लिए फर्स्ट हाफ वाला, और ये कितना है 31,200। यहां पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। क्या करेंगे? फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए कर रहे हैं 31,200 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 100। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया और आया कितना 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1248 ये I2 की वैल्यू आई। तो A2 की वैल्यू यानी कि अमाउंट सेकेंड हाफ ईयर के लिए कितना हो गया, प्रिंसिपल फॉर द हाफ ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर, और ये वैल्यू कितनी होगी 31,200 प्लस करेंगे कितना 1248। ठीक है, और ये वैल्यू मैं आगे लिख दे रहा हूं कितना आएगा। ये 12 और 12 ये तो 2 हो जाएगा, पहले यहां लिख देता हूं 8, फिर ये हो गया 4, फिर ये 2 2 4 और ये 2 और ये कितना हो गया 3, यानी कि 32,448 रुपीज ये आ गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर इज इक्वल टू अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू 32,448 रुपीज। अब ये लास्ट है मेरा I3 यानी इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन में 100। अब यहां पे मल्टीप्लाई करें वो ज्यादा हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि 100 क्या करेगा डायरेक्ट यहां पे डेसिमल लग जाएगा। 4 8 या 32, 4 4 जा 16, 3 19 का 9 1 कैरी हुआ, 4 4 जा 16, 1 17 का 7 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 4 3 जा 12, 129,792 अपॉन में 100। आप भी कैलकुलेशन करो मेरे साथ और आपका भी जो कैलकुलेशन है वो धीरे धीरे स्पीड अप हो जाएगा। ये आ गया। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P3 प्लस I3, और ये P3 क्या है प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर 32,448 अपॉन में 1297.92.00 ऐड कर लेते हैं। तो ये तो 92 रुपीज सॉरी 92 पैसे, 8 7 15 का 5 आ गया, और फिर इसके बाद 9 4 13 1 14 का 4 आ गया, 4 2 8 1 9 आ गया, 3 आ गया और ये 3 आ गया, यानी 33,945.92 30,000 पे था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है क्या? 1297.92 और 32448 में मैंने ऐड किया 92 पैसे, 8 7 15 का 5, 13 1 14 का 4, 4 2 8 1 9 2 1 3 और यहाँ पे भी 3। ठीक है, कोई नहीं। अब हमसे क्या पूछा है टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1.5 ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो देख लेते हैं। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है? सबसे पहला आया है 1200, ठीक। फिर सेकंड वाला कितना आया है 1248, तो 1248 आया है, और सबसे लास्ट वाला अभी कितना आया है 1297.92 1297.92। देखो ऐसा है कि बुक में कहीं कहीं में भी मिस्टेक हो सकता है और कहीं मेरे में भी मिस्टेक हो सकता है। टू एड इज ह्यूमन। 7 8 15 का 5 हो जा रहा है, फिर उसके बाद 13
और 14 का 4 हो गया यहाँ पे। ये 617 हो गया और ये कितना आ रहा है 3745.92। तो यहाँ पे देखो 4 to 6 और ये 7 होना चाहिए। देखा, गलती मुझे मिल गई अपनी, यहीं पे गलती थी और देखो मुझे लग रहा था और मैंने ढूंढ लिया, इसलिए मेथड दूसरा लगाया इसके लिए। 0.92, 8 7 15 का 5, 13 114 का 4, 4 to 6 on 7, 213 33745.92 ये हो गया। ठीक है, तो इतने टाइप्स के हम लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अब शुरुआत होगी किसकी, एक्सरसाइज की। तो सबसे पहले आप इंट्रो देखो, इंट्रो देखने के बाद सारे एग्जांपल सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।